आज हम बात करेंगे यूनो मिंडा लिमिटेड के बारे में। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑटोमोबाइल सेगमेंट की अलग अलग इक्विपमेंट, जिसमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर कंपनीज को सर्विसेज देती हैं। जितने भी बड़े प्लेयर हैं इस मार्केट में, भारत में और भारत के बाहर, सभी मोस्ट ऑफ इस कंपनी के क्लाइंट हैं। कंपनी की आज की वैल्यूएशन 60,000 करोड़ के भी ऊपर है। अगर हम लोग देखें तो कंपनी ने लास्ट 1 साल में 74% का रिटर्न दिया है, लास्ट 5 साल में 505% का, और लास्ट 10 सालों में कंपनी ने 6000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अक्टूबर 2014 में कंपनी की जो शेयर प्राइस थी वो थी 15 रुपए, और आज कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1014 रुपीज के नजदीक में चल रहा है। मतलब 10 साल पहले जिसने भी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, आज कंपनी ने उसको कर दिया है 69 लाख। आज हम पूरी बात करेंगे यूनो मिंडा कंपनी के बारे में, कंपनी किस तरीके से काम करती है, मोनोपोली कैसे क्रिएट कर रही है अपने सेगमेंट में, कंपनी का मोड क्या है, और कंपनी कंटिन्यू कैसे ग्रो कर रही है, और आगे फ्यूचर में कंपनी का शेयर प्राइस क्या हो सकता है, और कंपनी को अगर आज हम बाय करते हैं तो हम कौन से वैल्यूएशन पे, कौन से शेयर प्राइस पे हम पैसा लगाएंगे। फिर हम जानेंगे कंक्लूजन कि कंपनी के बारे में हम क्या सोचते हैं, कंपनी किस तरह से ग्रो कर सकती है, और हमको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं चैनल ठाकुर कैपिटल में। यूनो मिंडा लिमिटेड एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट बनाने में। कंपनी 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए ऑटो कंपोनेंट बनाती है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के जितने भी बड़े प्लेयर हैं सबको ये कंपनी सर्विसेज देती है। और यूनो मिंडा का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत से बड़ी कंपनी को बीट करता है, और ये कंपनी ने मल्टी बैग रिटर्न्स दिए हैं, और आगे भी पोटेंशियल लगता है कि ये मल्टी बैग रिटर्न्स दे सकती है। कंपनी में आज 32,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, 1200 इंजीनियर काम करते हैं, 26 प्रोडक्ट लाइन है कंपनी के, 74 यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है कंपनी के। कंपनी अपने रिसर्च पे 4% का रेवेन्यू स्पेंड करती है। कंपनी ने 444 पैटेंट रजिस्टर्ड के लिए दिए हैं। ऑलरेडी कंपनी के नाम पे 256 पैटेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। मतलब कंपनी खुद ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इसका डिजाइनिंग और डेवलपमेंट भी खुद से ही करती है। कंपनी को इस इंडस्ट्री में 6 डिकेड का एक्सपीरियंस है, मतलब 60 सालों से कंपनी इस सेगमेंट में काम कर रही है, और 60 ईयर का अनुभव है कंपनी के पास इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। कंपनी के पास 37 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है, इंजीनियरिंग सेंटर्स है। कंपनी डोमिनेट कर रही है अपने प्रोडक्ट की वजह से इस सेगमेंट में। अब देखें तो सेफ्टी एंड कंफर्ट, कंपनी इसमें बनाती है एयर बैग्स, मोटर, सीट बेल्ट, सीट्स, 2 व्हीलर के 3 व्हीलर के एयर बैग्स बनाती है, 4 व्हीलर के एलपीजी सीएनजी किट्स बनाती है। अभी कंपनी का सक्सेस का राज क्या है? सबसे पहले है ऑटोनोमस। कंपनी इनहेंस करती है असेंबलिंग टेक्नोलॉजी, एक्वायरिंग टेक्नोलॉजी, क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी वो असेंबल भी करती है, एक्वायर भी करती है, और क्रिएट भी करती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। सेकेंड है यूनिटी एंड ओरिजिनलिटी। कंपनी ओरिजिनल जो प्रोडक्ट्स है वो खुद क्रिएट करती है, खुद बनाती है, उसको सर्विस देती है, प्रोसेस करती है, 0 to Z। देखिए फिर सेंट्रल R&D, कंपनी की जो टीम है वो सेंट्रलाइज R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, नए प्रोडक्ट को क्रिएट करती है, डिजाइनिंग करती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। चौथा है इंटीग्रेशन विद इलेक्ट्रॉनिक्स। कंपनी इन्वेस्टिगेट करती है कि इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसको किस तरीके से जो पर्टिकुलर अभी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अलाइन कर सके, और उन प्रोडक्ट्स में ही एक इंप्रूवमेंट कर सके। रिवर्स एंड प्रोसेस, फर्स्ट टाइम कंपनी ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड पे प्रोडक्ट बना रही है। अब तक हमने देखा कंपनी इस 5 चीजों की वजह से अपने सेगमेंट में एक मोनोपोली क्रिएट कर रही है। अभी कंपनी की प्रेजेंस देखें भारत में तो वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट हर जगह कंपनी का प्रेजेंस है। और अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड वाइड तो एशिया में इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, यहां पे भी कंपनी का प्रेजेंस है। ओवरसीज में कंपनी के 6 प्लांट्स हैं और 6 सेल्स ऑफिस हैं। थोड़ी सी बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल 9 लोग हैं, जिसमें 11% वुमेन है, और जो डायरेक्टर की एवरेज एज है यहाँ पे वो 65 ईयर है। मतलब एक रिच एक्सपीरियंस है यहाँ पे कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं। अब हम देखें तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 14,756 करोड़ का है 2023 में। कंपनी काम करती है 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर सेगमेंट में। भारत में 2 व्हीलर जो सेगमेंट है वो 100 सीसी बाइक से लेके 2000 सीसी के बाइक तक ये 9% सीजीआर से बढ़ता रहेगा 2024 से लेकर 2032 तक। अभी इसमें हमने मोपेड, स्कूटर, मोटरसाइकिल और ईवी सबको कवर किया है। अब जो 3 व्हीलर सेगमेंट है वहां पे लोग देखें तो भारत में इसका जो ग्रोथ रेट है वो 30% है, और ये 2027 तक 30% से बढ़ता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ईवी है 3 व्हीलर में उसको भी हमने कंसिडर किया है। वहीं बात करें 4 व्हीलर की तो जो 4 व्हीलर है वो भारत में 2024 से लेकर 2027 तक 12% सीजीआर से बढ़ता रहेगा। अब देखें तो भारत सरकार कोशिश कर रही है कि 2030 तक जो प्राइवेट व्हीकल्स है कम से कम वो 30% ईवी रहे, और इसीलिए ये जो सेगमेंट है ईवी का ये 36% से ग्रो करता रहेगा। और यहां पे देखें तो जो कंपनी है ईवी सेगमेंट में बड़ा काम कर रही है, 2 व्हीलर में भी, 3 व्हीलर में भी और 4 व्हीलर में भी ये ऑटोमेटिक खुद की मैन्युफैक्चरिंग बना रही है। अब तक हमने देखा कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है वो इंडस्ट्री कंटिन्यू ग्रोइंग है,
और अगर इंडस्ट्री ग्रोइंग है तो आने वाले समय में इस कंपनी को इसका फायदा मिलेगा। अब बात करें कंपनी के क्लाइंट बेस की टू व्हीलर सेगमेंट में, तो बजाज, BMW, होंडा, हीरो होंडा, KTM, महिंद्रा, रॉयल एनफील्ड, TVS, यामा, हर एक कंपनी इस कंपनी से सर्विसेज लेती हैं। बात करें फोर व्हीलर की तो अशोक लेलैंड, हुंडई, होंडा, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, निसान, रेनॉल्ट, टाटा, टोयोटा, फॉक्सवैगन, ये सब कंपनी सर्विसेज लेती हैं यूनो मिंडा से। और बात वही करें ऑफ रोड सेगमेंट की तो उसमें भी आइशर मोटर्स, JCB, महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, स्वराज, ये सब भी कंपनी सर्विसेज लेती है यूनो मिंडा से। अब बात करते हैं कंपनी के मार्जिन की। जो नेट मार्जिन है कंपनी का 2019 में था 2.49%, 2020 में ये बढ़ के हुआ 3.29%, 2021 में 4.29%, 2022 में 5.86% और 2023 में ये बढ़ के हुआ 6.30%। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से अपने नेट मार्जिन को कंटिन्यू बढ़ाती जा रही है। जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और नेट मार्जिन अच्छा होगा तो कंपनी और बढ़िया प्रॉफिट क्रिएट करेगी। कंपनी कंटिन्यू अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है। हम लोग देखें तो लास्ट 10 साल में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 32% CAGR से बढ़ा है और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आने वाले 10 साल में भी जो कंपनी का ग्रोथ है इसी तरीके से चलता रहेगा। अब बात करते हैं कैपेसिटी और एक्सपांशन की। यहां पे देखें तो 60,000 व्हील्स कंपनी बना रही है 190 की कॉस्ट पे, और अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं टू व्हीलर व्हील्स की। तो जो 2.95 लाख व्हील बनाते हैं, मतलब ये 2,95,000 जो व्हील्स बनाते हैं, अब ये इनकी कैपेसिटी है बढ़ा रहे हैं 3,25,000 व्हील्स बढ़ाएंगे पर मंथ। अब कंपनी यहां पे देखें तो अनाउंस किया है कंपनी ने कि 36 लाख व्हील्स अलॉय व्हील्स बना रहे थे, अब ये 56 लाख अलॉय व्हील बनाएंगे पूरे साल में। कंपनी जो भी 3,000 एयर बैग्स बना रही थी, कंपनी एक्सपांड कर रही है को 9 लाख यूनिट्स एयर बैग्स बनाएगी। बात करते हैं रेवेन्यू ब्रेकअप की। स्विच सेगमेंट से 29%, लाइटिंग सेगमेंट से 23%, कास्टिंग सेगमेंट से 19%, सीट सेगमेंट से 9% और अदर से 13% का रेवेन्यू आ रहा है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, हम लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके पास मेजर स्टेक है कंपनी का, कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्जा नहीं है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। मतलब ये सब जो चीजें हैं वो कंपनी को फाइनेंशियल्स को बताती है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। अब कंपनी जो सेगमेंट में काम कर रही है वो भी कंटिन्यू ग्रोइंग है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी कंटिन्यू ग्रोइंग है, कंपनी पे जीरो डेप्ट है, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास एक रिच एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर पे इंडस्ट्री का, और यहाँ पे कंपनी के बहुत से प्रोडक्ट एक मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं पर्टिकुलर सेगमेंट में। बड़े बड़े क्लाइंट कंपनी से सर्विसेज ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि टू व्हीलर सेगमेंट, थ्री व्हीलर सेगमेंट और फोर व्हीलर सेगमेंट में जैसे जैसे ग्रोथ आएगी उसका फायदा सबसे पहले यूनो मिंडा को मिलेगा, और कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करे बाय डिफॉल्ट का फायदा यूनो मिंडा को मिलेगा। तो ये कंपनी ऐसी बेस्ट कंपनी ऐसी है कि हम लोग यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आज का जो पी है कंपनी का वो है 67 और जो इंडस्ट्री पी है वो 33 पे काम कर रही है। मतलब यहाँ पे देखें तो इंडस्ट्री ने ऑलरेडी कंपनी प्रीमियम पे काम कर रही है। तो यहाँ पे अब जब मार्केट में जब भी फॉल आ रहा है तो हम लोग को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अगर ये कंपनी हमको 900 रुपए के नजदीक में मिले तो जरूर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, और आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई भी अपने फाइनेंशियल डिसीजन लें। नमस्कार, धन्यवाद।